स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। मत करना। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा रही हूँ, जिसमें आपको कई सारे तरीक़ों से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। आज मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन आप पे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग मेथड मेंशन। देखो ये मेथड्स हैं और ये पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के 3 पार्ट हैं, एस्टिमेशन के 3 पार्ट हैं, सब्ट्रैक्शन के 3 पार्ट हैं, डिवीजन के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं हर मेथड के। आपको इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब अभी तक हम क्या करते थे, स्क्वायर नंबर निकालते थे। मतलब जैसे हमारे को 10 दिया तो 10 का स्क्वायर नंबर क्या है, तो 100 है। हमने 10 × 10 किया, 100 लिख दिया। यहाँ पर आपको स्क्वायर नंबर दे रखा है ऑलरेडी, 256 किसी का स्क्वायर होता है। अब आपको ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो ये कुछ मेथड से हम निकाल सकते हैं। पहले मैं ले रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। देखो सॉल्यूशन, ए पार्ट है आपके पास 256। तो पहले मैंने 256 के फैक्टर निकाले। ये फैक्टर निकालने आप सबको आते हैं, एक तरीके से आप इनको कह लो एलसीएम लेना। फैक्टर निकालें किसकी टेबल में आता है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये सारे फैक्टर्स ना यहाँ पर लिख लिए। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सारे मेथड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या किया मैंने, देखो पहला स्टेप था फैक्टर निकालना, सेकेंड स्टेप है पेयर बनाना। 2-2 के पेयर बना लो। 2-2 के मतलब सेम नंबर के पेयर बनने हैं। ऐसा नहीं है एक 2 और एक 3 ले लिया, पेयर बना दिया। नहीं, आपको 2 और 2 ही लेना है या 3 और 3 लेना है। तो ये 2 है, इनका एक पेयर बना दिया मैंने। ये पेयर के लिए लगाया नीचे। आपको पता है मैं जब भी पेयर बनाती हूँ ऐसे नीचे साइन लगाती हूँ, ये वाला, ठीक है ना। फिर इन वाले 2 2 का एक पेयर बना दिया, इन वाले 2 2 का एक पेयर बना दिया, इन वाले 2 2 का एक पेयर बना दिया। ये एक पेयर हमने बना दिए। काउंट करें कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 पेयर बने हैं ना। ये वाला नंबर ऐसे ही लिखा है जो क्वेश्चन में था। इन चारों का एक एक नंबर लिख लिया, मतलब इन दोनों पेयर में से एक ही 2 लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे। इन दोनों 2 में से एक 2 लिखेंगे, इन दोनों 2 में से एक 2, इन दोनों 2 में से एक 2। पेयर में से एक नंबर नीचे लिखेंगे और सेम नंबर का ही पेयर बनेगा, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्यों आप देख लो ये 2 2 थे, मैंने एक ही 2 लिखा है। यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ भी एक ही लिखा है, यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी एक लिखा, और यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी एक लिखा है। इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। मतलब इनका एक एक पार्ट और है अभी, तो वो स्क्वायर पे आ गया है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये स्क्वायर ऐसी है। इसका मतलब 256 का स्क्वायर होता है 16 का। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बोला था कि 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को याद हो तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 ही होता है, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है 7th क्लास में, लेकिन इतना डीपली और स्टेप बाय स्टेप नहीं कराया था। किसी किसी क्वेश्चंस में आता था कि रूट लगा होता था, स्क्वायर हटता था तो रूट लग जाता था। तो मैं आपको रफ वर्क में बताती थी ऐसे फैक्टर निकालते हैं, पेयर बनाते हैं, एक एक लेते हैं। तब मैं आपको बोलती थी कि 8th क्लास में आपको एक चैप्टर मिलेगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वहाँ पर ये सिखाया जाएगा। ये वही मेथड है जो मैं आपको बताया करती थी, ठीक है। एक और पार्ट, एक ही पार्ट किया है मैंने इसका। अब 2 पार्ट जो है ये वाले 361 और 225 आपको करने हैं। सेम पहला स्टेप फैक्टर निकालने हैं, दूसरा स्टेप फैक्टर्स को नीचे लिखना है, तीसरा स्टेप पेयर बनाने हैं सेम नंबर के, चौथा स्टेप है उन पेयर में से एक एक नंबर नीचे लिखना है और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना है। देन मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर खुद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है, ये 2 पार्ट आपको करने हैं, 361 और 225। डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा कि 361 19 का स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट लिख दो, और 225 15 का होता है तो भी डायरेक्ट लिख दो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। अगर आपको मेथड नहीं समझ आ रहा आप दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट है एस्टिमेशन। देखो एस्टिमेशन नाम ही बता रहा है किसी एक चीज़ का आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हो कितना हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बता रहे। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो आपने इसका शायद मेरे से राउंड ऑफ सीख रखे हैं, मेंटल मैथ्स में भी सीखे थे और 6th और 7th में भी सीखे थे। नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं कि ब्रैक सर्कल लगाते हैं, सर्कल के बाद वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो तो +1 करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो।
उसको ही बोलते हैं एस्टिमेशन, राउंड ऑफ करना। मतलब एक तरीके से अप्रॉक्स में कुछ वैल्यू बताना, एग्जैक्ट फिगर ना बताना। तो यहाँ पर भी आपको कह रहा है एस्टिमेशन से बताओ कि ये किस किस के स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इन्हें केयरफुली देखो तो आप इन्हें बिना उसके किसी भी मेथड से सॉल्व करें डायरेक्टली बता सकते हो ये किस किस के स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो ये मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है 6 का स्क्वायर है, इसमें मैं अनुमान क्या लगाऊं? कुछ भी नहीं। सिमिलरली 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। ये भी डायरेक्ट पता चल रहा है। 121 किसका स्क्वायर है? 121 है 11 का। तो इसमें हमने कहीं पर भी एस्टिमेशन लगाया ही नहीं, तो फिर ये मेथड ही क्यों दिया है जब हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें नहीं पता होता कि वो किसका स्क्वायर है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ 4761, ये किसका स्क्वायर है? क्या आप मुझे ऐसे ओरली बोल सकते हो कि 4761 किसका स्क्वायर है? बता सकते हो आप? नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली है या नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है मुझे कि किसी का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है ना, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो उस केस में हम ये एस्टिमेशन यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर आपको डायरेक्ट 3 ही पार्ट दिए थे और तीनों पार्ट आपके डायरेक्टली निकल रहे थे। एक इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपको एस्टिमेशन का, ठीक है, वो मैंने आपको नहीं करवाया और मैंने उसकी पिक भी नहीं ली है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ये एस्टिमेशन का, मैं आपको जब स्कूल ओपन होंगे ना तो फेस टू फेस वो समझाऊंगी मेथड एस्टिमेशन का। अभी यहाँ आपके डायरेक्ट निकल रहे हैं तो मैंने भी आपके यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। 36 6 का स्क्वायर है, 121 11 का है, 81 9 का है। मैं फिर बोल रही हूँ ये एस्टिमेशन का मेथड नहीं है। कहीं आप सोचो कि एस्टिमेशन मतलब तो डायरेक्ट ही निकल रहा है, नहीं। एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आप अनुमान लगा रहे हो कि शायद ये इसका स्क्वायर होगा या इसके आसपास के किसी नंबर का स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हो, बट यहाँ इन्होंने बहुत छोटे नंबर्स दिए हैं बुक वालों ने, तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, तो हमने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। पर एक एग्जांपल है आपके पास जिसमें आपको क्या कहते हैं वो आपको बड़ा नंबर दिया है। ठीक है, मैं आपको एक बार नंबर बता देती हूँ मैं आपको, लेकिन मेथड ये वाला क्या कहते हैं जब स्कूल ओपन होगा ना तब बताऊँगी। नंबर मैं बता रही हूँ, जिनके पास बुक्स है ना वो वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास है पेज नंबर 35 पे दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 6। आपसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। अब देखो मैं इसको नहीं बता सकती एकदम से कि 1024 किसका स्क्वायर है। हाँ, मेरे सामने आंसर पेज खुला हुआ है तो शायद मैं बोल दूँ कि किसका स्क्वायर है, बट अगर मेरे पास आंसर पेज ना हो और कैलकुलेटर ना हो तो मैं भी नहीं बता सकती कि 1024 किसका स्क्वायर है। मुझे भी कोई ना कोई जो ये वाले मेथड्स हैं इन मेथड्स को यूज़ करके निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने एस्टिमेशन में एक वो एग्जाम्पल दिया। ठीक है, मैं ये आपको जब स्कूल ओपन होंगे ना तब ये एस्टिमेशन का करवाऊंगी, तो मैं आपको फिर बोलती हूँ ये एस्टिमेशन वाला मैं आपको स्कूल ओपन होने के बाद बताऊंगी एग्जाम्पल। ये वाला क्वेश्चन तो हमारा डायरेक्ट हो रहा था तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया। नेक्स्ट मेथड आपको सब्ट्रैक्शन बोल रहा है। देखो सब्ट्रैक्शन का नाम ही बता रहा है आपको कुछ ना कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 3 पार्ट हैं, 169 144 130 सॉरी 324। एक तरीका होता है सब्ट्रैक्शन से भी हम निकाल सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। 169 कुछ नहीं करना आपको, 169 से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तब तक जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। आई रिपीट, 169 में से स्टेप बाय स्टेप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है कब तक? जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। अब ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स आप सबको पता है 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, कंसेक्यूटिव मैंने आपको जब इसकी प्रॉपर्टीज़ करवाई थी स्क्वायर नंबर की, ये वर्ड का मतलब बताया था कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, यही बोला था मैंने, एक के बाद एक। अब बोला भी था एक के बाद एक मतलब, तो इसका मतलब होता है कि 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, जस्ट नेक्स्ट। ऐसा नहीं है 1 के बाद 5 ले लो, बीच में 3 भी मेरे पास और है ना, तो 1 के बाद जस्ट नेक्स्ट है 3, उसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब उसके अगले वाला ही। ठीक है, ऑड नंबर लिख रही हूँ तो कंसेक्यूटिव ऑड, इवन लिखूंगी तो इवन वाले। इवन का यहाँ पर कुछ है नहीं, ऑड का ही है। देखो करना कैसे है, बहुत सिंपल है, बस सब्ट्रैक्शन सही से करना। ठीक है, देखो 169 में से 1 माइनस किया, पहला ऑड नंबर 168। अब स्क्रीन पे देखना सब जने, सिर्फ ये नहीं आप सुनते रहो, स्क्रीन पे देखो ना, समझ नहीं आएगा। ये वाला 168 मैंने यहाँ लिखा है जो आंसर आएगा। अब इसमें से दूसरा ऑड नंबर माइनस किया, 165 आ गया। फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड स्टेप में लिखा। आप देख लो ये ऐसे मैं चला रही हूँ उसको कर्सर की हेल्प से, तो आपको ऐसे ही समझना है। 165 में से 5 माइनस किया 160, फिर ये वाला नंबर मैं वापसी यहाँ लाई, 160 में से 7 माइनस किया 153,
देन 153 में से 9 माइनस किया 144, सो ऑन मैं इसे करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैं ये वाले सारे मैंने ऑड नंबर्स लिखे हैं और ये वाली लाइन कौन सी है, जो ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, कब तक किया, देखो ये मैंने जब तक जीरो नहीं आ गया। आपका जीरो आएगा ही आएगा। अगर आपका जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन गलत किया है। तो अगर आपने देखो ये गलत किया है तो फिर ये गलत लिखा जाएगा, तो ये गलत आएगा, ये गलत आएगा तो ये गलत होगा, ये गलत होगा तो ये गलत होगा, करते करते स्टेप बाय स्टेप सारे गलत होते रहेंगे। इसलिए फिर बोल रही हूँ सब्ट्रैक्शन बिल्कुल केयरफुली करना, तभी आपका आंसर यहाँ लास्ट में जीरो आएगा। देखो मेरा जीरो आ गया। ठीक है, ऑड नंबर्स यहाँ लिखने हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ लिखने हैं, यहाँ पर वो लिखना है जो यहाँ के आंसर्स आ रहे हैं, एक स्टेप ऊपर वाला नंबर लिखना है। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं। एक बार आप अगर इसी वीडियो से, मेरी वीडियो से बिल्कुल केयरफुली सुनोगे मैं क्या कह रही हूँ और कर्सर को देखोगे मैं कैसे मूव कर दूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो आने से मुझे कैसे पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है, 25 का? नहीं, ऐसे नहीं देखना कि लास्ट में जिससे जीरो आया उसका स्क्वायर हो गया, वो नहीं है। क्या करना है, जब जीरो आ जाए ना, जितने ही आपने स्टेप्स लिखे हैं एक बार इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने स्टेप्स आए हैं, 13। इसका मतलब 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। और अगर आप वैसे याद करो या फिर जो आपको मैंने टेबल बनवाई एक कॉपी में क्लास वर्क रजिस्टर में स्टार्टिंग में, वहाँ से देखो तो 13 का स्क्वायर 169 ही है ना। तो मतलब हमारा आंसर सही है, हमने ये सारी सब्ट्रैक्शन सही किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये 13 कहाँ से आया है, ये स्टेप्स काउंट किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 4 भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ 1 2 3 4 इसलिए नहीं डाले ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पर भी नंबरिंग लिखी हुई है ना, और नंबर्स, इसलिए मैंने यहाँ 1 2 3 4 नहीं डाले। ठीक है, आप नहीं भी डालो, बाद में काउंट कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है बाद में नहीं करना तो आप नंबर डाल सकते हो, बट फिर कंफ्यूज मत होना, वो आपका अपना रिस्क है। बाद में ये मत बोलना गलत हो गया मैम। सिमिलरली मैंने 144 का एक और किया, इसके 3 पार्ट्स थे, मैंने 2 पार्ट आपको करके दिखाए हैं 144। ठीक है, फिर वही करना है। 144 में से 1 गया 143, 143 यहाँ लिखा, 3 माइनस किया 140, 140 यहाँ लिखा, 5 माइनस किया 135, 135 यहाँ लिखा, 7 माइनस किया 128, 128 यहाँ लिखा, 9 माइनस किया 119। करती रही मैं ऐसे कब तक, जब तक मेरा आंसर जीरो नहीं आ गया। और जीरो आएगा ही आएगा क्योंकि मेरी सब्ट्रैक्शन ठीक है, और आपका भी आएगा, ऐसा नहीं आपका नहीं आएगा, पर आपकी सब्ट्रैक्शन ठीक होनी चाहिए। काउंट करें स्टेप्स एक बारी कि 144 किसका स्क्वायर होता है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं तो किसका होता है, 12 का होता है ना। चलो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने स्टेप्स हैं, 12। इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर है ना। सिंपल, बस सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, किसमें से, जो ऊपर वाले स्टेप में आंसर आएगा। 2 पार्ट मैंने किए, एक बताती हूँ मैं आपको कौन सा करना है। आपको करना है ये वाला 324 वाला। ठीक है, 2 मैंने करती है। वैसे ये अगर आप टेबल से देखो ना तो आपको टेबल से पता चल जाएगा 324 किसका स्क्वायर होता है। मैं आपको ये डायरेक्टली बता सकती हूँ क्योंकि 20 तक के स्क्वायर्स मुझको भी याद है। तो ये 18 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब आपके 18 स्टेप्स होने चाहिए। 18 वाला जो स्टेप होगा ना, लास्ट वाला 18 नंबर का, वो आपका 0 0 शो करेगा। अब आप एक बार होमवर्क में करके देखना, फिर जब मैं चेक करूँगी तब मैं देख लूँगी आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, लास्ट है डिवीज़न मेथड। ये थोड़ा मुश्किल मेथड है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। वैसे तो सारे ही मुश्किल थे, पर ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो ध्यान से समझना। 3 है, इसके भी मैंने 2 पार्ट किए, एक आपको करना है। ठीक है, 4 7 6 1, देखो करना कैसे है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने ना इसमें सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आपको ना यहाँ रफ वर्क दिखाया है, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे मैं आपको रफ वर्क शो नहीं करती हूँ अपना, बट यहाँ मैंने शो किया है। इसको शो करने का एक रीज़न है, वो अभी बताऊँगी। और आपको भी क्लास वर्क कॉपी में ये रफ वर्क कैसे शो करना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखो करना क्या है, जो ये नंबर है ना इसको यहाँ लिख लो, देन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आप देख के ही ड्रॉ कर लोगे जैसे मैंने किया। अब पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझना इसको। फर्स्ट स्टेप, पीछे से पेयर बनाने हैं 2 2 के, 2 2 नंबर के। फिर रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पीछे से बैक साइड से पेयर बनाने हैं 2 2 नंबर के।
ठीक है। जैसे 1 और 6 का मैंने एक पेयर, और ये पेयर बनाया ना, मैंने ऊपर लाइन खींच दी है कि ये दोनों एक पेयर में है। आपको भी लाइन ही खींचनी है, कोई सर्कल वर्कल मत लगा देना कि अपने आप से कोई भी डिज़ाइन बना दो, लाइन खींचते हैं इस पर, ठीक है। देन 7 और 4 का एक पेयर बनाया तो फिर एक लाइन खींच दी, तो मेरे 2 पेयर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, पीछे से नंबर के 2-2 के पेयर बनाने हैं। अभी मेरे को लग रहा है आपके पास 4 डिजिट के ही नंबर हैं, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं है, 5 डिजिट वाले नहीं है, 4 वाले ही हैं, तो आपके 2-2 के पेयर बन जाएंगे इजीली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 47 है। सबसे पहले ये देखो 47 किसी का स्क्वायर होता है, छोटे नंबर से आपको याद है 10 तक के स्क्वायर। एक बार हम रिकैप करते हैं, चलो 10 तक के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मेरे साथ साथ प्लीज़ आप लोग भी बोलना ताकि आपको रिकैप हो जाए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। मेन हमें डिवीज़न वाले मेथड में ना 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। हमने वो एक बार पढ़ लिए 10 तक के। अब देखो क्या 47 कोई स्क्वायर आया किसी का? नहीं। 47 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 48 है किसी का स्क्वायर? नहीं। 49 है, हाँ 7 का, 7 7 जा 49 बोला था हमने, है ना। 7 का स्क्वायर 49, तो ये तो इससे बड़ा हो गया। इससे छोटे वाला स्क्वायर कौन सा है? जब 7 वाला स्क्वायर बड़ा है तो 6 वाला ही छोटा होगा ना, तो 6 6 जा 36। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 6 और यहाँ पर लिखना है 6 और यहाँ लिखना है 36। सेकेंड स्टेप समझ आया? सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं करना, जो आपने पेयर बनाया है, जो फर्स्ट पेयर है आपका आगे वाला, वो देखना है। अगर किसी का स्क्वायर है तो वही नंबर लिखना है, कहाँ पर? यहाँ पर और यहाँ पर। अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटा जो स्क्वायर होता है वो नंबर लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो 47 से छोटा स्क्वायर 36 ही होता है। अब आप देख लो 47 से रिवर्स काउंटिंग में जाओ, कोई भी स्क्वायर नहीं होता, 36 होता है ऐसे। और हमने अभी स्क्वायर रिवाइज भी किए, तो 6 यहाँ 6 लिखा। ये आपका सेकेंड स्टेप था, ठीक है। थर्ड स्टेप, 47 में से 36 को माइनस किया तो 11 आ गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप, जो ये 6 है, इस 6 को डबल करके लिखना है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके, ट्वाइस। मैंने ट्वाइस और ट्रिपल बताया था आपको, और अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी बताया था, जिसके 3 मेंबर होते हैं फैमिली में उसकी, है ना। तो 6 को ट्वाइस करके लिखना है। तो 6 का ट्वाइस मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ आ गया 12। आप प्लीज़ इस 9 को मत देखो अभी, ये बाद वाले स्टेप्स के लिए है। तो 6 को मैंने डबल किया, यहाँ आ गया 12। डबल ही करना है, 6 6 जा 36 मत लिख देना, ट्वाइस करना है, ट्वाइस। इसलिए आप ट्वाइस याद रखो, डबल याद मत रखो। मुझे पता है आप लोग 6 6 जा 36 ही लिखने वाले हो डबल में, आप ट्वाइस याद रखो। ट्वाइस से आपको याद आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा 11 था, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया, 11 था यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये वाला पेयर उतारना है, जैसे हम डिवाइड में ऊपर से नीचे नंबर उतारते हैं ना, कब उतारते हैं? जब वो वाला नंबर ये से डिवाइड नहीं हो रहा था, ऐसे अब ये पेयर उतारेंगे, तो पूरा पेयर उतारेंगे, खाली 6 नहीं उतारेंगे, 6 और 1 दोनों उतारेंगे। हमेशा डिवीज़न में जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो पूरा पेयर उतरता है 2 डिजिट का। तो मैंने ये 61 नीचे लिख दिया, ठीक है। कौन सा स्टेप था ये हमारा? मैं भूल गई कौन सा स्टेप था, रिकैप करते हैं, याद आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप था पेयर बनाना, सेकेंड स्टेप था स्क्वायर नंबर ढूंढ के लिखना, थर्ड स्टेप था सब्ट्रैक्ट करना, फोर्थ स्टेप था इसको ट्वाइस करना, फिफ्थ स्टेप है इसको नीचे उतारना। तो ये फिफ्थ स्टेप है, याद रखना, फिफ्थ स्टेप है, इसको नीचे उतार लिया। तो अब यहाँ बन गया 1 1 6 1, और यहाँ है 12 और यहाँ है 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आ जाओ रफ वर्क पे, जो मैंने आपको दिखाया है ये रहा। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्लियर दिखे। मेरा यहाँ 12 है, 9 अभी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 12 लिखना है, उसके बाद ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे मैंने 4 से किया, 4 से किया, 4 से क्यों किया मैंने, किसी और नंबर से क्यों नहीं किया? आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। आपको ये चाहिए 1 1 6 1, पर जो नंबर यहाँ लिखोगे ना वही नंबर यहाँ लिखोगे। तो मैंने 4 4 से करके देखा, 496 आ रहा, बहुत छोटा है। और फिर पता है दूसरी बात, इसके लास्ट में 1 है ना, मैंने एक ट्रिक लगाई है यहाँ, वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ।
लास्ट में 1 है ना, तो मुझे पता था जब मैं 9 और 9 लिखूंगी ना तो 9 9 से 81 होगा, तो 1 लास्ट में तभी आएगा। और देखो किसी से 1 ही नहीं आएगा। आप एक बार यहाँ पर 1 to 5 से करके देखो, 1 to 5 को 5 से, तब भी नहीं आएगा। 6 से करोगे तब भी नहीं आएगा। 7 से करोगे तब भी नहीं आएगा। 8 से करोगे तब भी नहीं आएगा 1। तो मैंने यहाँ एक ट्रिक लगाई, इसलिए मैंने डायरेक्ट 9 और 9 लिख दिया। आप यहाँ 5-6 नंबरों से मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्लास वर्क में नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि 1161 कैसे आएगा। मुझको पता था, मैंने ये ट्रिक भी बता दी आपको कि मुझे कैसे पता था। ट्रिक समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो करके देख लेना। 9 9, जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है। 9 9 जा 81, 1 यहाँ 8 यहाँ। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। 129 को 9 से किया, सीधा आंसर आ गया ये। अब 2 9 है ना, एक 9 लिखेंगे यहाँ और एक 9 लिखेंगे यहाँ, और ये वाला नंबर लिखेंगे यहाँ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब 4761 किसका स्क्वायर होता है? 69 का। ये रहा मेरा आंसर। ये आपके पास पूरा पार्ट डिवीज़न से स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट केयरफुली सुनोगे मुझे कि मैंने आपको क्या बोला है तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं ये वाला दोबारा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले इस नंबर को इसमें लिखना है। पहला स्टेप 2-2 के पेयर बनाने हैं पीछे से, 2-2 के पेयर पीछे से ही बनाने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप, इसका स्क्वायर नंबर ढूंढना है। ये किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता? होता है तो वही नंबर लिख देना है, नहीं होता तो उससे छोटे वाला नंबर लिख देना है। तो छोटे वाला नंबर लिख दिया। थर्ड स्टेप, इसमें से इसको माइनस करना है। फोर्थ स्टेप, जो नंबर यहाँ लिखा गया है उसका ट्वाइस करके यहाँ लिखना है। फिफ्थ स्टेप, इस पूरे पेयर को नीचे उतारना है। सिक्स्थ स्टेप, ये रफ वर्क में देखना है कि 1161 कैसे आया। तो यहाँ और यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे बार बार, ठीक है। सेवन्थ स्टेप, जो नंबर आ गया आपका आंसर, तो ये जो नंबर आपने लिया है, एक नंबर यहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है। एट्थ स्टेप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाइन्थ स्टेप, आपका ये जो आंसर है नीचे लिख देना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इससे और अच्छे से शायद मैं नहीं समझा सकती। फिर वही है, जब स्कूल ओपन होंगे तो जब मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज़ कराऊंगी, आप मुझसे तब फेस टू फेस समझ लेना। वैसे अगर आप इसको केयरफुली सुनोगे तो शायद आपको आ गया होगा समझ, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। ये एक और पार्ट मैंने इसलिए किया है, अब इसमें आप मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और पता चल जाए कि आपको आया नहीं आया। पहला स्टेप था ये नंबर लिख के पेयर बनाने हैं, पीछे से 2-2 के बना दिए। 79 देखना है किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। 79 से छोटा स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, वो 79 से बड़ा है, तो 8 8 जा 64 होता है। एक 8 यहाँ लिखना है, एक 8 यहाँ लिखना है, 64 यहाँ लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 15 आ गया। इसका ट्वाइस करना है, 8 का ट्वाइस हो गया 16, और ये वाला पूरा पेयर नीचे उतारना है। अब 16 से यहाँ पर रैंडमली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर करके देखना है। पहले मैंने 3 से किया, दोनों बार 3 ऊपर नीचे लिखा है, मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर दूसरा वही सेम ट्रिक लगाई मैंने, इसके लास्ट में 1 है तो 9 से ही जाएगा ये, तो मैंने डायरेक्ट 9 लिखा, 9 और 9 किया तो आ गया। जो ये 2 बार 9 एक यहाँ लिखा, तो एक 9 यहाँ लिखा है, एक 9 यहाँ लिखा है, ये वाला नंबर यहाँ लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होता है? 89 का। मैंने यहाँ पर आंसर लिखना भूल गई हूँ मैं, आप लिख देना 7921 = 89 का स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा था ये वाला, ठीक है। लिख देना याद से, मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर आंसर, कहीं ना लिखो। तो 7921 = 89 का स्क्वायर ऐसे लिखना है, ठीक है। ये था आपका डिवीज़न मेथड। मैंने आज आपको इसलिए एक ही क्वेश्चन करवाया है क्योंकि ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझने में टाइम भी लगेगा, पर प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं तो देखो, आप प्रॉब्लम पूछ लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर बता दूंगी आपको प्रॉब्लम। आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो 9 to 12 में, और ग्रुप में भी पूछ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर समझ के ही होमवर्क करना। ऐसा मत करना क्लास वर्क रजिस्टर सामने, होमवर्क रजिस्टर लिया बट डिजिट चेंज की और आंसर लिखते चले गए। खुद से करना, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं, 2 3 4। ये मेथड्स आपको सारे आ जाएंगे ना, तो 2 3 4 आपके आसानी से हो जाएंगे। मेन है ये मेथड्स आपको आने चाहिए, और 4 मेथड सीखे आज हमने, 4 नहीं 3। एस्टिमेशन वाला तो सिंपल था, प्राइम फैक्टराइजेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। होमवर्क तो ज़रूरी है, आपको पता है,
डेली बेसिस पे मिलना चाहिए मैथ्स का होमवर्क। मैथ्स होमवर्क, रिवाइज क्लास वर्क केयरफुली, मैंने लिख के दिया इसलिए केयरफुली, तो केयरफुली रिवाइज करना। एंड डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।